हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को फार्मेसी के बारे में बताएंगे कि फार्मेसी क्या होता है। फार्मेसी फील्ड में हम क्या करते हैं, ठीक है। और फार्मेसी क्या होता है और फार्मासिस्ट कौन होता है। फार्मेसी कर फार्मेसी फील्ड में जाने के लिए हम कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। फार्मेसी फील्ड में हमें अगर जाना है तो उसके लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, हमें कौन कौन सा एग्ज़ाम पास करना चाहिए कि हम फार्मेसी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। इसके इसके बाद फार्मासिस्ट डिग्री हम लोग अगर ले लेते हैं तो उसके बाद क्या स्किल होना चाहिए एक फार्मासिस्ट का, ठीक है। और फिर इसके बाद स्कोप के बारे में जानेंगे कि हम फार्मेसी करने के बाद किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक। तो पहला है व्हाट इज फार्मेसी। इसमें व्हाट इज फार्मेसी मतलब फार्मेसी क्या होता है। तो फार्मेसी वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव होता है जिसका मतलब होता है ड्रग। तो हम फार्मेसी में ड्रग के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक प्रोसेस होती है एक्सट्रैक्शन, जो हम लोग नेचुरल सोर्स से, जैसे कि प्लांट हो गया, जैसे नीम का प्लांट आप जानते होंगे, नीम के प्लांट से हम लोग केमिकल निकालते हैं, ठीक है। तो उसका एक दवा बनता है। तो इसी तरह एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कैसा उसका फार्मूलेशन होता है, कैसे उस डिस्पेंसिंग होती है, कैसे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कैसे उसकी पैकेजिंग होती है, कैसे उसको मार्केट में लाया जाता है। तो ये सब ड्रग के बारे में जो सब जानकारी होती है वो फार्मेसी में बताई जाती है। और इसके अलावा वो दवा हम खाते हैं तो कैसे हमारी बॉडी में जाता हुआ कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे जाता है तो कैसा उसका अब्जॉर्प्शन मतलब कि अवशोषण कैसे होता है, कैसे वो बॉडी से फिर बाहर निकलता है। ये सब पूरा ओवरऑल जानकारी हम फार्मेसी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। और फार्मासिस्ट कौन होता है, अब हम जानेंगे कि फार्मासिस्ट कौन होता है। जो फार्मेसी कोर्स करता है पे उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे कि फार्मासिस्ट इज ए पर्सन हु प्रोफेशनल क्वालिफाइड द प्रिपेयर द डिस्पेंस मेडिसिनल ड्रग। तो इसमें बताया गया है कि फार्मासिस्ट वो होता है जिसको एक क्वालिफिकेशन दी जाती है कि किसी ड्रग को कैसे डिस्पेंस किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, और उसका और ओवरऑल जानकारी दी जाती है कि फिर वो कैसे कैसे बॉडी में जाके एक्ट करता है, उसको कैसे लिया जाता है, कैसे डोजेस किस डोजेज फॉर्म में बनाया जाता है। डोजेज फॉर्म जैसे होता है ना कि कैप्सूल, टैबलेट, लिक्विड, सॉल्यूशन, तो ये सब डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है। अगर और फार्मासिस्ट को हम अदर नेम किस किस अदर नेम से जानेंगे, उसको हम फार्मासिस्ट को केमिस्ट नेम से भी जान सकते हैं, ड्रगिस्ट से जानते हैं, अपोलो कैसी भी बोलते हैं, और डॉक्टर फार्मेसी भी बोलते हैं, ठीक। अब फार्मेसी के लिए कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं अपने यहाँ। तो फार्मेसी के लिए डी फार्मा कोर्स है, बी फार्मा कोर्स है जो 4 साल का होता है, एम फार्मा कोर्स है 2 साल का होता है, फार्मा डी होता है जो एम फार्म के बाद किया जाता है, बी फार्म के बाद किया जाता है, और एम एस कोर्स होता है, ठीक है। तो इ- इन सब की इन सब कोर्स को करने के लिए हमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी अब हम लोग जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी तो कम से कम हमें 12th पास होना चाहिए, ठीक। या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक। लेकिन मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके लिए इसके लिए हमें फार्मेसी कोर्स करने के लिए एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो या तो ऑनलाइन हो सकता है या ऑफलाइन हो सकता है। इसके लिए स्टेट वाइज अपना अपना स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है। तो स्टेट वाइज अपना डिसीज़न होता है कि हम
ऑनलाइन आपसे एग्ज़ाम लेंगे या ऑफलाइन लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जैसे महाराष्ट्र के लिए हो जाता है MST सीटेट, और वेस्ट बंगाल जी हो जाता है, गुजरात से सेट हो जाता है, UPSC हो जाता है, यूपी के लिए हो जाता है, केरल के लिए हो जाता है, उड़ीसा जी हो जाता है, गोवा सेटेट हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये सब एग्जाम है जो कि एक स्टेट लेवल पे कराया जाता है, ठीक है। अगर आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपका फिर सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होता है कॉलेज के द्वारा। आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं, अच्छा आपने प्रिपरेशन इंटर से शुरू किया था तो अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फ़ी कम होती है और आपको सारी फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है, स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था होती है। तो इसके लिए अगर आप फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 12th से ही उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें, और आप जिस स्टेट के भी हों उस स्टेट का एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो उसको फिलअप करके अप्लाई करके उसका एग्ज़ाम दें, और आप क्रैक करेंगे। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या स्किल होना चाहिए, आप एक अगर फार्मेसी आप कर ले रहे हैं तो उसके बाद आपकी स्किल क्या क्या होनी चाहिए। तो पहली स्किल होनी चाहिए कि आप डॉक्टर की हैंडराइटिंग पहचान सकें। डॉक्टर बहुत अच्छे से नहीं लिखता है तो उसकी हैंडराइटिंग आपको प्रॉपर ऑब्जर्व करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आना चाहिए। आपको पेशेंट काउंसलिंग आना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न टाइम है तो कंप्यूटर में ही आप सारा डाटा रखेंगे, ठीक। और कम्युनिकेशन स्किल, किसी से कैसे बात करना है, तो ये सब आपकी जान कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट टू पेशेंट, कैसे आप पेशेंट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कैसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब नॉलेज होना चाहिए। अपटोजिस फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कैप्सूल, कौन सा लिक्विड, कौन सा सलूशन कैसे देना है पेशेंट को, कब देना है, ये सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है स्कोप, कि आप फार्मेसी करने के बाद आप फार्मेसी फील्ड में कहाँ कहाँ अपना जॉब देख सकते हैं, क्या क्या जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले फार्मा मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि AMR का काम कर सकते हैं, दवा की सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, आप इंडस्ट्री में क्वालिटी एश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल सेक्टर में जा सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में जा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि दवा जहाँ बनती है वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ड्रग एंड रेगुलेटरी अफेयर के रूप में काम कर सकते हैं। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग का कैसे रिसर्च किया जाता है, उसको कैसे डेवलप किया जाता है, उस वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। एकेडमिक में आप टीचर का रूप में काम कर सकते हैं, प्रोफेसर के रूप में काम कर सकते हैं, प्रिंसिपल के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं। हॉस्पिटल में आप गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों में आप जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल फार्मेसी के रूप में काम कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं, ड्रग कंट्रोलर, ड्रग को कैसे कंट्रोल किया जाता है उस पर काम कर सकते हैं, ड्रग के एनालिसिस में, ड्रग ऐसे में काम कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर आप डाल सकते हैं, होलसेलर का काम कर सकते हैं, फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप डाल सकते हैं, यानी आप एक इंडस्ट्री बनवा के वहाँ पे दवाओं का प्रोडक्शन, यानी वहाँ पे दवा बनवा सकते हैं। आप एक फार्मेसी कॉलेज इस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है जहाँ पे आप फार्मेसी से रिलेटेड है तो ये सब जॉब कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ब्रॉड सेक्टर है, ऐसा नहीं है कि आप फार्मेसी में जाके और कुछ भी ना करें, ऐसा हो नहीं हो सकता, क्योंकि आज ऐसा टाइम है कि हर पेशेंट, हर इंसान को एक दवा की ज़रूरत है, तो फार्मेसी का हर जगह रोल है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी थोड़ा बहुत यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।